जय जय श्री राम, जय सनातन, जय संस्कार, जय संस्कृति। साथियों, मित्रों, परमात्मा कैसा है? परमात्मा साकार है या निराकार है? झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। भगवान यानी सब कुछ संपूर्ण स्थित, उसमें समस्त आकार समाहित है। वह सभी आकारों में उपस्थित है। चूँकि वह निराकार है, इसलिए वह सभी आकारों में समा सकता है। पानी का स्वयं कोई आकार नहीं है, इसी वजह से उसे गिलास में डालें तो भाई गिलास जैसा हो जाता है। मटके अथवा लोटे में भरो तो उसके जैसा हो जाता है। और पानी का स्वयं भी अपना कोई रंग नहीं है। वह जैसे रंग में रंगोगे, जैसा रंग उसमें मिला दो, वह वैसा ही हो जाएगा। यदि पानी की अपनी सुनिश्चित आकृति होती तो वह विभिन्न आकृतियों वाले बर्तनों में नहीं समा सकता था। उसी तरह से भगवान भी बहता हुआ निराकार रूप है। जिस तरह से पानी का स्थूल रूप बर्फ है, उसी तरह से भगवान का साकार रूप। मनुष्य जीवन लाखों योनियों, 84 लाख योनि कहा जाता है, उसके बाद प्राप्त होता है। और हम 9 माह गर्भ में रहते हैं। और गर्भ में नरक में रहते समय हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें जन्म दे, हम तुझको याद रखें। लेकिन जैसे ही हमारा जन्म होता है, हम बड़े होते हैं और हम उस वायदे को जो हम ईश्वर से किया करते थे भूल जाते थे। विकास की अंतिम सीढ़ी विनाश है। उसी तरह से जीवन है, यह जो शरीर है, इसकी अंतिम सीढ़ी मृत्यु है। मृत्यु सुनिश्चित है, मृत्यु सत्य है, लेकिन मृत्यु कैसी रहे और जीवन और मृत्यु के बीच की जो यात्रा है, जीवन यात्रा है, वह कैसी रहे, यह मनुष्य अपने प्रारब्ध और कर्मों के द्वारा सुनिश्चित करता है। कभी कभी अनचाहे में हमें वह सब भी स्वीकार करना पड़ता है जिसका हमने कोई अपराध नहीं किया होता है। तो हमारे ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में अनेकानेक कहानियाँ, कथाओं में ज्ञान छिपा हुआ है कि उसी में से मैं एक उदाहरण लेते हुए बताऊंगा कि जब भीष्म पितामह सरसैया पर थे तो अंतिम समय में श्री कृष्ण और पांडव उनसे मिलने गए। मुस्कुराते हुए भीष्म पितामह ने वासुदेव से पूछा कि हे वासुदेव, यह जो मुझे सरसैया पर इतना लंबा विश्राम करना पड़ा 6 महीने, आखिर ये मेरे कौन से कर्म का प्रारब्ध है? क्योंकि भीष्म पितामह स्वयं ज्ञानी थे। वासुदेव ने कहा कि हे पितामह, आप अपने प्रारब्ध को देखिए। भीष्म पितामह ने आंखें बंद की और अपने पूर्व जन्म के पुण्य और पापों को निहारा। भीष्म पितामह बोले, हे प्रभु, मुझे
तो 100 वर्ष तक, 100 जन्म तक ऐसा कोई कृत्य नहीं दिख रहा कि जिसमें मुझे यह सजा मिले। तब वासुदेव ने कहा कि थोड़ा और देखो। भीष्म पितामह ने आगे देखा तो भीष्म पितामह ने देखा कि वो एक सैनिक थे और वो जा रहे थे तो रास्ते में करकैटा था। भीष्म पितामह ने यह सोचकर कि यह घोड़ों की टापों के नीचे ना आ जाए, उसको बाण से उठा के छिटक दिया, जो कि पास में ही कांटेदार वृक्षों में उलझ गया और उसको प्राण त्याग दिया। उसी कर्म का, उसी प्रारब्ध का भीष्म पितामह को सरसैया पर रहने का परिणाम भुगतना पड़ा, ऐसा कथाओं में कहा जाता है। मेरा यहाँ ये कथा सुनाने का तात्पर्य मात्र इतना ही है कि जहाँ तक कोशिश हो सके लोगों को कष्ट ना दें, संसारिक सुख भोगने के लिए छल कपट प्रपंच ना करें और मन को निर्मल निस्वच्छ निर्भाव से जिए। संसार बड़ा प्यारा है, ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाएं और संसारिक क्रियाकलाप भी करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूंगा। जय जय श्री राम, जय सनातन, जय संस्कार, जय सरस्वती, जय श्री राम।